नमस्कार साथियों। अभी इधर कुछ दिनों से मैं मनरेगा के संबंध में जानकारी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। खासकर जो हमारे पंचायत और प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का आग्रह था कि जो हमारे क्षेत्र में काम होता है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। अभी दोस्तों बारिश का मौसम है, ऐसे में कटिहार जिला में मिट्टी का काम हो रहा है जो बहुत संदेह खड़ा कर रहा है। इससे साफ हो जाता है कि मनरेगा कटिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्ट लोगों का शिकार हो गया है। ऐसे में हमारा काम है आपको जानकारी देना और आपका काम है इस जानकारी का उपयोग कर अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना और मनरेगा को उन मजदूरों तक पहुंचाना जिसके लिए मनरेगा वास्तव में है। मैं इधर कुछ दिन से जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो मुझे यह महसूस हुआ है कि मनरेगा का जो काऊ शेड, बकरी शेड, आपका पोल्ट्री फार्म, ये सब जो गरीब लोगों के लिए फ्री में देने का सरकार का योजना है, मनरेगा के तहत, योजना नहीं इसको कहिए, मनरेगा एक अधिकार है, एक एक्ट है, वह गरीब लोगों को नहीं मिल करके सक्षम परिवारों को मिल रहा है। ऐसे परिवारों को मिल रहा है जो पहले से ही मजबूत हैं। और अगर हम इस बात को नहीं रोक पाए तो विश्वास मानिए मनरेगा आपको अभिशाप लगेगा। और अगर हम मनरेगा की गड़बड़ियों को थाम लेते हैं तो आपका पंचायत, आपका प्रखंड, आपका जिला देश में चमकता हुआ सूरज की तरह उगेगा। तो साथियों अभी हम शुरू कर रहे हैं डंडखोरा प्रखंड से। डंडखोरा प्रखंड के भवरेली में कल जो है एक सड़क पर काम हुआ है और उस सड़क का नाम है आपका वार्ड नंबर 8 में विनोद यादव के खेत के पास पीसीसी कटिंग से जगत लाल यादव के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई का काम। और इसका जो मास्टर रोल नंबर है 1337 है। और इस काम में कल जो है मोटा मोटी 1 2 3 4 40 मजदूरों को लगाया गया है। यह सड़क का काम है। कल का मौसम आपको ध्यान में होगा तो आप देखिए कि इस जगह में सही में काम हुआ है कि नहीं हुआ। अब है दूसरा पंचायत है डंडखोरा का रायपुर में भी हम देख रहे हैं एक ही काम पर 22 मजदूरों को लगाया गया है। और आप ये देखिए यहाँ पर काम वह हुआ है कि नहीं। काम का नाम है वार्ड नंबर 9 रखा टोला मुख्य सड़क से संजीव मरांडी के खेत होते हुए मेमन नदी तक सड़क में मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का कार्य। जा करके देखिए, क्योंकि अनुमान हमेशा सही नहीं होता और जानकारी इसलिए होता है ताकि आप वहां जाकर के आप देख सकिए कि आखिर सच्चाई क्या है, इस बरसात के मौसम में वहां पर काम कैसे हुआ। उसके बाद एक पंचायत और है डंडखोरा का, वह है महेशपुर। यहाँ पर एक काम के लिए हम देख रहे हैं कि 46 लेबर का एमआर निकला हुआ है। और अब ये देखते हैं, इनका नाम है आपका वार्ड नंबर 2 में मणिकांत मंडल के खेत से खुबलाल मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई का कार्य। अब आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पर यह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस काम में आपका लगा हुआ है कितना मजदूर, तो 46 मजदूर। महेशपुर में एक और काम हो रहा है जिसमें मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 60 मजदूर लगाए गए। यह भी सड़क से जुड़ा हुआ काम है और काम हुआ है या नहीं हुआ है यह आपको देखना है।
वह है वार्ड नंबर 4 बजरंगबली स्थान से नत्थू मंडल के खेत तक सड़क में मिट्टी सह ईंट सोलिंग का कार्य। अब मामला महेशपुर का ही है, एक और है, नहीं महेशपुर में 2 ही काम था। तो डंडखोड़ा में हमको लगता है कि डंडखोड़ा मोटा मोटी अब खत्म हो चुका है। तीन पंचायत में कल काम हुआ है, तीनों सड़क पर काम हुआ है और आपको यह चेक करना है कि वास्तव में यह काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कदुआ की ओर। कदुआ में पहला पंचायत है चौनी। चौनी में एक ही सड़क निर्माण कार्य में टोटल से 1 2 3 4 5 6 मतलब 51 मजदूरों को काम चौनी में दिया गया है, एक सड़क निर्माण के काम में दिया गया है और उस सड़क का नाम है वार्ड संख्या 2 में प्रधानमंत्री सड़क से मुख्यमंत्री सड़क तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य। अब आप इसको चेक कीजिए कि वहां पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा है धनगामा में। धनगामा में भी सड़क पर ही काम हुआ है जिसमें 20 मजदूरों को लगाया गया है। अब आपका यह काम है कि आप वहां पर जाकर के देखिए कि काम हुआ कि नहीं। सड़क का नाम है मुख्य सड़क से असलम के घर तक सड़क में मिट्टी भराई ईंट सोलिंग का काम। अब इसके बाद धनगामा के बाद आता है धपरसिया का नंबर। धपरसिया में एक ही सड़क पर आपका 1 2 3 4 5 6 मतलब 50 और 9 59 लेबर को लगाया गया था। कल का मौसम को देखते हुए इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वहां पर काम हुआ था, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए हम दे रहे हैं। नैयर आलम के घर से हकीम के घर तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य। इस काम में करीब 60 लोगों को लगाया गया था। अब धपरसिया के बाद आता है जाजा। जाजा में भी सड़क निर्माण का ही काम हुआ है और इसमें कुल लेबर लगाए गए हैं 1 2 3 4 36 लेबर इसमें लगाए गए हैं। काम का नाम है मुख्य सड़क से दियाल सिंह के खेत तक मिट्टी भराई का काम। अब मामला यह है कि हम इस जानकारी का कितना उपयोग कर पाते हैं। अब है कदुआ पंचायत। कदुआ प्रखंड के कदुआ पंचायत का ये मामला है। इसमें एक काम है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 70 मजदूर लगाए गए हैं और काम का नाम है कदुआ पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 15 में इटावा पोखर का जीर्णोद्धार का कार्य। सोचिए इस पानी के मौसम में किस पोखर का जीर्णोद्धार का कार्य हो सकता है। तो ये चेक करने का मामला है। 60 मजदूर यहाँ लगाए गए हैं तो उसे आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद है एक और काम है, कदुआ पंचायत का ही है, उसमें मजदूर लगाए गए हैं 1 2 3 4 5 50 51 मजदूर लगाए गए हैं। इस 51 मजदूर में ने काम कौन सा काम किया है वह भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वह काम है संजीव मिश्रा के खेत दिगंबर झा के खेत तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम है। अब उसके आगे जाते हैं, चूंकि समय कम है, बहुत डिटेल से एक एक योजना पर बात नहीं हो सकता है। कदुआ अब खत्म हो गया है। अब कंटिया का मामला है। कंटिया में भी जो है दो काम मोटा मोटी कल चला है। 1 2 3 4 5 6 60 और 4 64 मजदूर इस काम में लगाए गए हैं। काम का नाम है अमोल यादव के खेत से गिरधारी सेठ के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई
एवं ईंट सोलिंग का काम। उसके बाद आता है आपका कंटिया का ही है, जिसमें मजदूर लगा है 1 2 3 4 5 6 60 3 63 मजदूर लगा है। 63 मजदूर से काम हुआ है। खर्रा मुर्मू के खेत से राजीव विश्वास के पोखर तक सड़क निर्माण सह ईंट सोलिंग का काम। अब है भोगांव पंचायत का। भोगांव पंचायत में काम हुआ है टोटल से कल 4 काम हुआ है। उसमें से एक काम है वार्ड नंबर 6 में स्टेट बोरिंग से रायपुर पंचायत के सीमाना तक मिट्टी भराई ईंट सोलिंग का काम। और इस काम में मजदूर लगे हैं आपका 1 2 3 4 5 6 60 मजदूर इसमें लगाए गए हैं। अब भोगांव का ही दूसरा काम है, वह काम है आपका, इसमें कितना लेबर लगा है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 60 मजदूर लगाए गए हैं। यह काम है रोहित मंडल के खेत से लेकर बालेश्वर उरांव के खेत तक सड़क में मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का काम। ये हो गया भोगांव पंचायत का। अब है 79 पचगाछी का। 79 पचगाछी में एक काम पर निकला है 17 मजदूर का। ये भी रोड निर्माण का ही काम है। यह है मेन रोड से बिलाल के घर तक सड़क में मिट्टी भराए ईंट सोलिंग का काम। इसमें टोटल मजदूर लगाए गए हैं आपका 17 मजदूर। अब उसके बाद एक और काम है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 62 मजदूर इसमें लगाए गए हैं। यह भी सड़क निर्माण का ही काम है और इस काम का नाम है वार्ड नंबर 13 में PWD सड़क में मोहम्मद आनिस मोहम्मद जहरूल के घर होते हुए मास्टर नूर आलम की घर तक मिट्टी भराई का काम। और अब ये हो गया आपका। उसके बाद 79 पचगाछी में ही हुआ है एक और काम, जिसमें लेबर लगे हैं 1 2 3 4, मतलब इसमें 31 लेबर लगे हैं। 31 लेबर लगे हैं। काम का नाम है वार्ड नंबर 6 में राज अख्तर के घर के पास RCC कलभट निर्माण का काम। अब इसको चेक कर लीजिए आप खुद, वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब 79 पचगाछी से अब आगे बढ़ते हैं। एक और काम है आपका, इसमें लेबर लगा है कितना 1 2 3 4 5 54 लेबर लगा है। 54 लेबर लगा है। सड़क का नाम है कच्ची सड़क से विक्रम सिंह के खेत तक मिट्टी ईंट सोलिंग सड़क निर्माण का काम। अब 79 पचगाछी से आगे निकलते हैं हम लोग। यह है बेलोन का मामला। बेलोन में क्या है आपका, एक काम है 1 2 3 4 5 6, मतलब 60 मजदूर लगाए गए हैं और सड़क का नाम है बेलोन पंचायत अंतर्गत वार्ड 4 ढंगी सालमारी मुख्य सड़क से महाराज स्थान तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम। अब बेलोन में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सड़क का काम हुआ है बेलोन में, वह है, उसमें लेबर लगा है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 97, मतलब करीब 100 मजदूर एक सड़क का काम कर रहा है। वो है बेलोन पंचायत में। अब आप इसको चेक कीजिए कि वहां पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। काम का नाम है आपका बेलोन मोजा अंतर्गत मुख्य सड़क से तालबाड़ी तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का काम। अब बेलोन का ही है एक और काम, जिसमें लेबर लगे हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब 63 लेबर लगे हैं। और सड़क का नाम है मरिया मौजा अंतर्गत मरिया मुख्य सड़क से मुस्तफा के घर तक मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य। ये हो गया आपका बिलोन पंचायत का। ये टोटल मामला था आपका कदवा और डंडखोरा का। 15 मिनट का वीडियो बन गया है। इतना वीडियो आप देख सकते हैं, इसीलिए आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिए। अपने क्षेत्र में मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कीजिए और मनरेगा को भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं बना करके अपने क्षेत्र के विकास का उदाहरण बनाइए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास के लोग, पंचायत के जनप्रतिनिधि और जितने भी पढ़े लिखे समाज सेवी लोग हैं उनको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार का कैसा काम हो रहा है, उसमें आपकी सहभागिता क्या हो सकती है। इतना ही कह करके मैं आज का वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय भारत।